बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में नाराज वसुंधरा। हाईकमान को वसुंधरा अब दे रही है सीधी चुनौती। नड्डा शाह ने वसुंधरा के साथ की बैठक, लेकिन नहीं निकला नतीजा। चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़ा टकराव। राजस्थान में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राज्य में 2 सप्ताह बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है और चुनावों से पहले ही बीजेपी की नाव मझधार में फंसती दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की सूची जारी करने का काम शुरू कर दिया है, तो राजस्थान में शुरुआत में ही फंसा पेच सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। परिवर्तन यात्रा फ्लॉप शो रही है, ये बात बीजेपी के बड़े नेता भी मान रहे हैं और जयपुर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी इसे लेकर के राज्य के नेताओं के सामने खुलकर नाराजगी भी जताई। देर रात तक पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चली और बैठक के बाद मामला जहां से शुरू हुआ था वहीं पर पहुंच गया। उम्मीद थी कि रात को पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन सीएम उम्मीदवार घोषित न किए जाने से नाराज बताई जा रही वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी यहां भी पार्टी पर भारी पड़ गई। राज्य के विरोध के चलते बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई और हालात ये हो गई है कि शाह और नड्डा को अपना दौरा छोटा करना पड़ गया। दूसरे दिन भी उनकी बैठक होनी थी, लेकिन सुबह ही पार्टी के ये दोनों दिग्गज दिल्ली लौट गए। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। क्या पार्टी में चल रहे टकराव से अब राजस्थान में उसकी जीत की उम्मीदें पूरी तरह से हो चुकी है समाप्त? क्या आपसी टकराव का बड़ा नुकसान उठाएगी बीजेपी? आखिर राजस्थान को लेकर के बीजेपी की रणनीति पर अब पार्टी के अंदर ही क्यों उठ रहे हैं सवाल? अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं निकिता। तो शुरू करते हैं राजस्थान में बीजेपी की चल रही महाभारत की गाथा। जेपी नड्डा और अमित शाह अचानक पहुंचे जयपुर, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं कई सवालों के जवाब। बैठक में पार्टी नेताओं के बीच के मतभेद खुलकर आ रहे हैं सामने। मीडिया के सामने बीजेपी के दिग्गज नेता सवालों पर साध रहे हैं चुप्पी। राजस्थान में उम्मीदवारों की सूची आखिर क्यों जारी नहीं कर पा रही है बीजेपी कैंप में बुधवार की रात को अचानक ही गहमा गहमी बढ़ गई थी। जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों जयपुर पहुंचे थे। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राज्य के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा का मुद्दा भी उठाया गया। इस यात्रा से वसुंधरा ने पूरी तरह से कन्नी काट ली थी। उन्होंने यात्रा को 4 सितंबर को हरी झंडी दिखाई और फिर खुद गायब हो गई। 25 सितंबर को तब नजर आई जब यात्रा समाप्त हो गई। वसुंधरा गायब हुई तो उनके समर्थक भी गायब हो गए। ऐसे में परिवर्तन यात्रा में भीड़ ही नहीं जुटी और जहां भीड़ आई तो वो समर्थन में नहीं, विरोध में नारेबाजी करती दिखाई दी। नड्डा और शाह ने इसे लेकर के चिंता जताई। सवाल किया कि यात्रा में कई जगह लोग क्यों नहीं दिखाई दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में अपनी कमजोरी सिर्फ मीडिया के जरिए नहीं छिपाई जा सकती है। सोशल मीडिया पोल खोल देता है। गुरुवार को सुबह नड्डा और शाह की संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, लेकिन वो भी रद्द हो गई। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी की पहली सूची पर भी मंथन हुआ, लेकिन उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं हो पाए। ऐसे में लिस्ट भी जारी नहीं हुई, यानी शाह और नड्डा जिस काम से जयपुर आए थे वो काम भी नहीं हो पाया। उल्टा इस दौरे से राज्य बीजेपी की गुटबाजी जरूर सामने आ गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैरान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर चुनावों के समय इस तरह का टकराव कहीं पार्टी की नाव ही ना डुबा दे। वैसे भी जिस तरह से अशोक गहलोत बाजी पलटते दिख रहे हैं, उसके बाद ये दावे भी होने लगे हैं कि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलने वाला है। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने की क्यों होने लगी है बात? बीजेपी की कमजोरी कैसे कांग्रेस की बनती जा रही है ताकत? अशोक गहलोत के पक्ष में कैसे बनते जा रहे हैं चुनावी समीकरण? बीजेपी की रणनीति से परेशान क्यों दिखाई दे रही है पार्टी के कार्यकर्ता? राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज चलता आ रहा है। 30 सालों से राजस्थान में 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार लग रहा है कि राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बदल सकता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों तक राज्य में बीजेपी की तरफ से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाना। 5 सालों में बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं करती दिखी है। सरकार को भी किसी भी मुद्दे पर बीजेपी नहीं घेर पाई है। जितने मुद्दे बीजेपी ने उठाए उससे ज्यादा मुद्दे तो सत्ताधारी पार्टी के नेता सचिन पायलट ने उठा दिए थे। 5 साल तक खामोश बैठने का नुकसान तो बीजेपी को होते दिखाई ही दे रहा है
और उसकी गुटबाजी ने इस नुकसान को और बड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नड्डा और शाह ने बैठक में वसुंधरा को साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक लगातार हाईकमान पर दबाव बनाते रहे हैं कि अगर राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो पार्टी की हार तय है। वैसे भी गहलोत सरकार के खिलाफ जनता की कोई नाराजगी नहीं है, वो आज भी राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वसुंधरा की नाराजगी के चलते बीजेपी जारी नहीं कर पा रही है पहली सूची। बैठक में शाह और नड्डा ने बताया टिकट वितरण का फॉर्मूला। बीजेपी हाईकमान के फॉर्मूले पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने उठा दिए सवाल। विधायकों के टिकट काटे जाने से नाराज वसुंधरा हाईकमान पर बनाया दबाव। बीजेपी में चल रहा है ये टकराव अब खुलकर सामने दिखाई दे रहा है। कोर कमेटी की बैठक में टिकट को लेकर के भी चर्चा की खबरें हैं। दावा किया जा रहा है कि शाह ने साफ कह दिया है कि आधे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, यानी 30 से 35 विधायकों के टिकट संकट में हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन विधायकों के टिकट काटने की बात हो रही है वो सभी वसुंधरा के समर्थक हैं, जबकि वसुंधरा दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 विधायकों के ही टिकट काटे जाएंगे। ज्यादा विधायकों के टिकट कटे तो बगावत हो सकती है। वसुंधरा की नाराजगी के चलते ही अधिकांश सीटों में सहमति नहीं बन पाई है और बीजेपी की पहली सूची एक बार फिर लटक गई है। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि बीजेपी नेता संघ नेताओं से चर्चा करेंगे, उसके बाद सूची जारी करेंगे। संघ के प्रचारक प्रकाश चंद्र को विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी हो रही थी। इसी को लेकर के दोनों नेताओं के स्थानीय संघ के पदाधिकारियों से बात करने की संभावना थी और इसी दौरान पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होना था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। संघ नेताओं के साथ नड्डा और शाह की बैठक क्यों टाली गई, इसे लेकर के पार्टी नेता कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से राजे अड़ी हुई हैं उसके चलते उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं हो पा रहे हैं और संघ नेताओं के साथ नड्डा और शाह की बैठक को रद्द करना पड़ा है। साफ है वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से किनारे लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो राजे मैदान छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही हैं, जिस कारण से राजस्थान बीजेपी चुनाव के समय टकराव अब सामने आ चुका है। ना तो हाईकमान झुकने को तैयार है और ना ही राजे। वसुंधरा को एहसास है कि अभी झुके तो उनका राजनीतिक करियर ही समाप्त हो सकता है, तो हाईकमान भी अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने कदम पीछे खींचता है तो इसे राजे के आगे सरेंडर माना जाएगा। बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच चल रहे इस टकराव के चलते राज्य में बीजेपी की संभावनाएं लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी ना तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पा रही है और ना ही उसका चुनाव अभियान ही पटरी पर आ पा रहा है। परिवर्तन यात्रा से जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनावों में सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि बीजेपी की हालात को देखते हुए ये साफ माना जा रहा है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने चुनावों से पहले ही हार मान ली है। पार्टी अब कांग्रेस से नहीं आपस में ही लड़ती दिख रही है। हर नेता एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे बीजेपी ही कमजोर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल यह भी माना जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी आज या कल में पहले उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है और यह भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज में राजस्थान में भी सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको ये स्पेशल शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।